Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. अकॉर्डिंग टू द लास्ट पर्टिकुलर वीडियोस जो हमने कुछ देखी हैं लेक्चर वीडियोस, उसमें हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द रिकरेंस रिलेशन। और रिकरेंसेस को सॉल्व करने के देयर आर डिफरेंट मेथड्स। हम लोगों ने अभी जो स्टार्ट किया है दैट इज द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द फ्री मेथड। देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पॉपुलर वन, द मास्टर मेथड, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है जी। सो व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट, हम लोगों के पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं और हम उससे रिलेशन बनाते हैं और देन रिलेशन को हम रिकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं थ्रू दी बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द ट्री मेथड। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इस दफ़ा मैंने पहले से ही ये एक एल्गोरिथम लिख लिया जस्ट फॉर द पर्पस कि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। एक डेमो एल्गोरिथम है लेकिन रिकरेंस को शो करवा रहा है। हाउ इज इट रिकरेंस की यू कैन सी कि ये अपने ही एल्गोरिथम में अपने अंदर अपने आप को दोबारा से कॉल कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इसकी इनपुट देखो तो हमने n टाइम्स की इनपुट दिया है। वी जस्ट नीड टू टेक द एनालिसिस ऑफ दैट सो वी कैन कंसीडर कि दिस पर्टिकुलर थिंग कुड बी ऑफ tn, ओके। n टाइम्स जो है वो इसकी इनपुट है एंड इट्स एन एनी रिलेशन, ठीक है। इट कुड बी एनी f of n और वट एवर, ठीक है ना। बट नॉर्मली हम रिकरेंस टाइम रिलेशंस को t of n से शो करवाते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। अच्छा, यहाँ पर इफ n इज ग्रेटर देन 0, दिस इज समहाउ यू कैन से कि आपके लिए यहाँ पर एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या शो करवा रहे हैं कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, जब तक जो है वो n ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है, या फिर हम कहें कि 0 जब तक नहीं आता तो तब तक ये काम होता रहेगा। कौन सा काम के अंदर आप लूप में जाकर क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। इफ आई एम गोइंग टू टेक टॉक अबाउट दिस, तो दैट्स अ कांस्टेंट थिंग, ठीक है ना। अंदर आप जा रहे हो, सो हाउ मेनी टाइम दिस इज गोइंग टू बी रन, वी न्यू कि इट्स गोइंग टू बी रन बाय n टाइम, j लेस देन n टाइम्स, एंड फिर उसके बाद दोबारा वो अपने आप को आकर चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, तो दैट बिकम्स द n+1, दैट्स द ऑप्शनल फॉर यू। व्हाट्स द मेन थिंग इन साइडर्स, कितनी दफा वो अपने आप को प्रिंट कर रहा है, ये कितनी दफा चल रहा है, क्योंकि एक्चुअल काम तो आपका ये हो रहा है ना कि जिस इट्स जस्ट प्रिंटिंग। दैट्स सो सिंपल एल्गोरिथम जो सिर्फ n को नंबर्स को प्रिंट करवा रहा है, बट दिस इज द मेन थिंग जो कि आपका ये एल्गोरिथम कर रहा है, फर्स्ट मेन थिंग। और ये कितनी दफा चलेगा, n टाइम्स, एंड ओवर हियर इफ वी आर गोइंग टू सी दैट इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ व्हिच इज गोइंग टू मेकिंग इट एज अ रिकरेंस, ठीक है ना। सो डेमो रिकरेंस मैंने इसका नाम रखा हुआ है, तो डेमो रिकरेंस। लेकिन आप यहाँ पर देखो एक साइड कम हो रही है, n इनपुट थी, अब n-1 हो गई है। जब ये दोबारा अपने आप को कॉल करेगा देन इट विल बिकम n-2, दोबारा कॉल करेगा अपने अपने आप को n-3, n-4, यू नो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी run in this way. So again, if this is a tn, if this is tn, then if n it's calling it as n-1, then how we can write it as, it would be like tn-1, okay, that's so simple. तो व्हाट वी नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपना इसको एडिशन देखते हैं कि जी किस तरीके से ये हमें हमारा रिलेशन बनाकर दे रहा है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली ऑफ टी ऑफ एन, वी कैन से कि व्हाट इज टी ऑफ एन। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, टी ऑफ n-1। क्या हमने ये पहले भी किया है? अच्छा, ये बार बार करवाने का मकसद ये है कि देयर आर सम काइंड ऑफ रिलेशन इन दिस, के लास्ट टाइम हमने tn-1+1 देखा था, कांस्टेंट की वैल्यू देखी थी, ठीक है ना, जो ये कांस्टेंट टाइम ले रहा था। बट नाउ इफ यू वी आर गोइंग टू सी देन ये कितने परसेंट आपका टाइम ले रहा है। अगर आप इसको ऐड करते हो n+n, या आपका 2n बन गया, और 1+1 या आपका, वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी एज 2n+2, ठीक है। बट ओवर हेयर यू कैन ऑलरेडी न्यू, यू हैव ऑलरेडी न्यू दिस कॉन्सेप्ट कि ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट ही कंसीडर होगा, ठीक है ना, ओवरऑल। सो ओवरऑल बात अगर हम ये करें तो लास्ट टाइम भी हमारा कांस्टेंट था जिसपे हमने कांस्टेंट वैल्यू, इट कुड बी या 0 एनी वैल्यू, बट हम नॉर्मली कांस्टेंट जो है वो 1 लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारे लिए सोल्यूशन में आसानी रहे। सो कहने का मकसद ये है कि दिस इज हाउ, हर दफ़ा आपको एल्गोरिथम नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपको सेंस पता होनी चाहिए कि ये निकल कैसे रहे हैं, ये रिलेशंस आपके पास कैलकुलेट होकर आ कैसे रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि नाउ वी हैव दिस रिलेशन, और उसका हम लोग अपना एक फंक्शन पर्टिकुलरली बना लेते हैं। लेट्स सपोज आई हैव अ tn ओवर हियर, tn लाइक दिस, ठीक है। एंड ओवरऑल जो है, चलो मैं लिख सकती हूँ, इसको डायरेक्ट भी आ सकता है, मेरे पास ये लिखा हुआ tn-1+n, ठीक है। एंड देन ओवरऑल अगर आप देखते हो तो हम इसको वैल्यूज के मुताबिक एक रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन की फॉर्म में लिखें, तो वी कैन से कि t ऑफ n-1, टी ऑफ n-, आप देखो ये +1 नहीं है, ये +n है, तो इस तरीके से आपको चेंज होते रहते हैं और ये सॉल्व करने के लिए आते हैं।
तो हर दफ़ा कब तक ये हमारे पास ये वाला रिलेशन रहेगा, व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा यहाँ पे, तो हमारे पास ये चीज़ क्या होती रहेगी, कैलकुलेट होती रहेगी, ठीक है। और जब ये कैलकुलेट होती रहेगी तो मेरा ये वाला पर्टिकुलर पार्ट रन करता रहेगा। बट व्हाट इफ जब मेरा n इज इक्वल टू 0 आ गया, सो जब n इज इक्वल टू 0 आ गया तो इट इज गोइंग टू डू नथिंग, ये स्टॉप हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको 0 भी कंसीडर कर सकते हो, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एज अ 0, हम इसको सिंपली क्या लेते हैं, एज अ 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो द टिपिकल थिंग इज दिस कि नाउ वी न्यू के रिकरेंस रिलेशन हमारा किस तरीके से बिल्ड हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि देयर आर अदर काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल, जो मैं आपको बाद में लिखकर दिखाऊंगी, जिस तरीके से रिलेशन हमारे क्रिएट होते हैं, दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, या फिर थ्रू एल्गोरिथम्स हम जो जनरेट करते हैं या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन हमारे जनरेट होते हैं, ठीक है। बट अब ये यहाँ पर आप देखो, ये इट्स टी एन माइनस वन, मीन्स कि ये डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, ये वाले रिलेशंस किसके लिए हैं, डिफरेंसेस के लिए हैं। आपके पास समहाउ डिवीजन भी आती है कि ये इट्स कॉलिंग इटसेल्फ, दोबारा कॉल कर रहा है, डैट दोबारा कॉल करना, इट्स अ रिकरेंस, लेकिन ये अपनी इनपुट जो है वो डिक्रीजिंग नहीं कर रहा होता, यानी कि एक एक कम नहीं कर रहा होता, बल्कि या तो मल्टीपल्स में लेकर जा रहा होता है या फिर डिवाइड कर रहा होता है, जैसे n/2 हो गया, ठीक है, डिवीजन कर रहा होता है, तो वो हमारे पास डिवीजन रिकरेंसेस आ जाती हैं, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यानी कि सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस के दिस इज एन एल्गो, सो हमारे पास कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं और कुछ किस फॉर्म में आते हैं, डिवीजन फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। सो वी नाउ नो कि ये दोबारा रिवाइज करवाने का मकसद यही था कि हमें पता लग जाए कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर रिकरेंस रिलेशन फ्रॉम। अच्छा, अब ये रिकरेंस रिलेशन जो है वो हमारे पास आ गया। आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन, just give me a second. Okay, so now we are going to solve this recurrence relation, और सॉल्विंग के लिए what we can do, हम सबसे पहले अपना ट्री मेथड कर लेते हैं। हर पर्टिकुलर रिलेशन को आपको ट्री मेथड से भी और बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या थी हमारे पास बात, हमारी स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है। ओके, we knew we have a tn over here, ठीक है। अच्छा, अब हाउ कैसे हमने करना है, थ्रू हमारे पास 2 यहाँ पर बन रही है, हम इसको कैसे रीड करते हैं। फ्रॉम दिस हम कह रहे होते हैं कि हाउ मच टाइम दिस पर्टिकुलर लूप इज टेकिंग, ठीक है। वी न्यू कि हमें पता है ये कितनी अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, इट्स टेकिंग एन एन टाइम, ठीक है। और इसके बाद ये टी ऑफ एन, ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है या फंक्शन है आपके पास, इट इज कॉलिंग इटसेल्फ बाय टी एन माइनस वन, ठीक है। और फिर अगर हम आगे आते हैं, नाउ टी एन वन, जब टी एन माइनस वन के सॉल्व होने की बारी आएगी तो टी एन माइनस वन क्या कर रहा है, दिस विल टेक एज if t of n is taking an amount of time, then it is very obvious कि n minus 1 is going to take as n minus 1 टाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये अपने आप को दोबारा कॉल करेगा तो इट विल बिकम एज t n minus 2, ठीक है। अब आपको चीजें ना समझ आना शुरू हो रही होंगी, सीक्वेंस से समझना, अब आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो। Same as when we are going to call at tn minus 2, then it is very obvious कि if t of n is taking n amount of time, t of n minus 1 is taking n minus 1 amount of time, तो अब आप मुझे अगर ये बताओ अपने तौर पर कि t of n minus 2 कितने टाइम लेगा, तो it is very obvious कि it is going to take as n minus 2 टाइम, और फिर ये अपने आप को किस तरीके से कॉल करेगा, विद n minus 3, एंड दिस इज हाउ ये आपका जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा विद n minus 3, एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा आपका n minus 4, n minus 5, n minus 6, अप टू सोन चलता जाएगा कहाँ तक, 2 3 1 तक, ठीक है ना। और आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जिसपे हम कहेंगे नाउ इट इज नॉट सॉल्व। तो ये अप टू सोन क्या है, चलता जाएगा। लेट्स सपोज कि हम ले लेते हैं कि t2 का फैक्टर 2 तक जो है वो ये जा रहा है, तो इफ t इज ऑफ 2 टाइम्स, यानी कि n की वैल्यू 2 हो गई है अब आपकी, तो हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक, इट्स गोइंग टू अमाउंट ऑफ टाइम, और ये फिर अपने आप को जब कॉल करेगा एक का डिक्रीमेंट करके, तो इट विल बिकम t1, t ऑफ 1 जो है वो क्या कितना टाइम लेगा, इट इज गोइंग टू टेक 1 अमाउंट ऑफ टाइम, और ये जब अपने आप को दोबारा कॉल करेगा एक का डिक्रीमेंट लेके, तो इट इज गोइंग टू बिकम एज 2 0, एंड देन 2 0 वी न्यू फ्रॉम द एल्गोरिथम। आपको याद होगा ऊपर कि हमने एल्गोरिथम में क्या बात की है कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थोड़ा सा स्टक होकर चल रहा है यहाँ पर ये पोर्शन, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये चीज स्टॉप हो जाएगी, n की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इट इज गोइंग टू डू नथिंग, दैट वुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ओवर हियर वी कैन से कि दिस इज गोइंग टू डू नथिंग, ठीक है ना।
सो दिस इज हाउ हम जो है वो अपना काम अपना ट्री मेथड सॉल्व करते हैं। फिर अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि हमारा टाइम जो है वो क्या बन रहा है, नाउ इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर टाइम, लेट्स सपोज टाइम क्वेश्चन मार्क, टाइम क्या होगा, तो यू कैन अज्यूम कि आपका टाइम किस सीक्वेंस में चल रहा है। अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखते हो, इट्स गोइंग टू बी अ 1 1 + 2, यू आर गोइंग टू ऐड द टोटल टाइम +2 प्लस मे बी 3। आपने यहाँ पे हमने 3 नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हो 3, क्योंकि सीक्वेंस तो आपको समझ आ रही है कि इसी तरीके से बन रहा है। अप टू सॉन कहाँ तक ये जा रहा है आपका, इट इज गोइंग टू बी टेकन एज n-2, n-1 जगह का मैं तो खाली n-1 लिख लेती हूँ, प्लस n। ओके, सो ये हमारे पास टोटल, एंड वी न्यू कि ये सीरीज हमारे पास क्या बनती है, दिस इज गोइंग टू बिकम एज n+1 अरिथमेटिक हमारे पास जो है प्रोग्रेशन। आप अब आपको ना ये चीजें खुद आनी चाहिए, दैट्स सिंपल स्कूल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। ओके, so somehow this is n+1 divided by 2, and now this time I'm not going to solve it further, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको बताना चाहिए कि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। सो वी यू कैन से कि दैट्स गोइंग टू बी एज बिग ओवर द थीटा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। सो हमारा जो टाइम है, टाइम वी कैन से कि टाइम टेकन बाय दिस एल्गोरिथम जो हमने ऊपर सॉल्व किया है, इट इज थीटा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ द सेम रिकरेंस रिलेशन है, आपको जो है वो किसके लिए सॉल्व करना आना चाहिए फॉर दी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, वो हम देखते हैं।